Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मिडिल ईस्ट में रिसेंटली हुई उस पर बात करेंगे। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो कि यस्टरडे कल एक एग्रीमेंट अनाउंस हुआ बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया विच वाज मीडिएटेड बाय द चाइनीज़। ये एग्रीमेंट बेसिकली रिवाइवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के वाले से था और इसमें तीन मेन पॉइंट थे। एक तो ये डिसाइड किया गया कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करेंगे और दूसरा पॉइंट जो था वो रिवाइवल ऑफ दी टू एग्रीमेंट्स जो कि 1990s में हुए, एक 1990 मतलब लास्ट 2 डेकेड पहले, और एक एग्रीमेंट था अबाउट द सिक्योरिटी जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म के हवाले से, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके हवाले से, और इसी तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से एक एग्रीमेंट था, उसको रिवाइव किया गया। और दूसरा जो एग्रीमेंट रिवाइव किया गया दैट वाज अबाउट इकोनॉमिक, जो ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कोलैबोरेशन है उसका एक एग्रीमेंट था जिसको रिवाइव किया गया। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करने की बात की गई जिसमें कहा गया कि विदिन 2 months दे विल रीओपन एम्बेसीज, और दूसरा जो पुराने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं उसको रिवाइव किया गया। तीसरा जो मेन एस्पेक्ट था नाज़रीन, वो एक कमिटमेंट थी दोनों स्टेट्स की तरफ से दैट दे विल नॉट interfere in each other's internal affairs and that they shall respect each other's territorial sovereignty। तो ये म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस के हवाले से भी एक एग्रीमेंट जो है वो इसमें मौजूद था। नाज़रीन, ये एग्रीमेंट जो रिवाइवल की बात की गई, ओपनिंग ऑफ द एम्बेसीज की बात की गई, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था दैट आज से कुछ साल पहले इन 2016 सऊदी अरबिया के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे एक मैस प्रोटेस्ट हुए थे और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में सऊदी अरबियन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को एग्जीक्यूट किया, उनको प्रोसिक्यूट किया गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया। उनमें एक वेल नोन शियाइट क्लरिक थे जिनका नाम था शेख निमर al-Nimr। उन क्लरिक को एग्जीक्यूट करने की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड में जनरली और पर्टिकुलरली द शियाइट वर्ल्ड के अंदर प्रोटेस्ट हुए। ईरान वाज एट द फोर फ्रंट, इरानियन स्टेट्स ने भी प्रोटेस्ट किया और ईरान के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है उसके बाहर पीपल प्रोटेस्टेड और वही प्रोटेस्ट वायलेंट हुए और सऊदी एम्बेसी के कुछ पार्ट्स को आग लगा दी गई। इन रिटेलिएशन सऊदी अरबिया ने ईरान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो कट ऑफ कर दिए और सिंस देन यानी पिछले 7 सालों में ये रिलेशनशिप काफ़ी टेंस रहे हैं और इस दौरान हमने काफ़ी सारी एस्केलेशन भी देखी दोनों मुल्कों के दरमियान में, बट अल्टीमेटली दैट वाज रिजॉल्व्ड इन दिस एग्रीमेंट दैट हैपेंड येस्टरडे। अब नाज़रीन, इस एग्रीमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एग्रीमेंट क्यों हुआ, वाई दिस एग्रीमेंट हैपन, या दूसरे अल्फाज में इस एग्रीमेंट की पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से कि वो क्या अचीव करना चाह रही हैं इस हवाले से। तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या था या ईरान के ऊपर इस डील के, इस एग्रीमेंट क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस वाई एंड हाउ दिस डील वुड इफेक्ट ईरान। एक गोल जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ईरानियंस के इससे अचीव करेंगे दैट इज़ दैट थ्रू दिस एग्रीमेंट ईरान विल बी एबल टू गेट सम रिस्पाइट फ्राम द इन्वॉल्वमेंट इन द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ यमन के अंदर हवाले से, बिकॉज यमन के अंदर जो हाउदीज़ और सऊदी लेड कोलिशन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड 9 सालों से। उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम देखेंगे कि ईरान की जो इन्वॉल्वमेंट थी दैट हैज़ बीन ओवर स्ट्रेच। तो इस डील के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि यमन के अंदर भी जो हाउदीज़ और सऊदी अरबियन के दरमियान में टॉक्स इस वक्त चल रही हैं ओमान के अंदर, वो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ईरान वाइट गेट सम रिस्पाइट ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन यमन। दूसरा ईरान का जो नाज़रीन इंटरेस्ट बन सकता है दैट इज़ पॉसिबली कि ईरान के अंदर जो एक इंटरनल हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट देखी वुमेन के हवाले से, महसा अमीनी के हवाले से, उनका जो मर्डर हुआ था उसके बाद से जो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई जिसने ईरानियन रिजीम को एक डिफेंसिव अप्रोच पे मजबूर किया और ईरान को अपनी मॉरल पुलिस ख़त्म करना पड़ी एज अ रिजल्ट ऑफ दोज प्रोटेस्ट। इंटरनेशनल इमेज ईरान का डिटेरियोरेट हुआ, ईरान पे सैंक्शन लगी। तो थ्रू दिस एग्रीमेंट ईरान होप्स दैट एटलीस्ट जो अरब स्टेट्स हैं वो उसके खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा शायद ज़्यादा ना बने इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दिस डील गेट्स इम्प्लीमेंटेड। या एक दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उस प्रोटेस्ट से ग्लोबल अटेंशन कुड बी डाइवर्टेड और ईरान को एक थोड़ा सा एक अगेन प्रोपेगेंडा के वाले से, एक पोलिटिकल एस्पेक्ट के वाले से थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगी, थोड़ा ब्रेक मिलेगा। एक तीसरी नाज़रीन इंटरेस्ट जो हो सकता है दैट ईरान चूँकि सैंक्शंस का शिकार है बहुत ज़्यादा और ये डील चूँकि मीडिएट करवाने में चाइना प्लेड अ रोल इन दैट,
जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो चाइना के रोल के हवाले से ईरान को लगता है कि विद द हेल्प ऑफ चाइना इफ़ इट ब्रोकर्स सच अ डील, तो उस डील की वजह से ईरान के चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं वो स्ट्रांग होंगे। हमने नाज़रीन देखा कि कुछ साल पहले ईरान और चाइना के दरमियान में $400 बिलियन का इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के वाले से डील्स हुई थी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के वाले से दिस एग्रीमेंट कुड फर्दर बूस्ट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। एक नाजरीन और जो पॉसिबल मोटिव हो सकता है ईरान के अंदर जो एग्रीमेंट है उसका, बिकॉज ईरान वांट्स कि चूँकि ईरान के इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल थ्रेट्स, स्पेशली जो न्यूक्लियर के हवाले से हैं या बाकी थ्रेट्स हैं, वो इतने सिग्निफिकेंट हो चुके हैं दैट ईरान कैन नॉट मेक एवरीबडी इट्स एनिमी। सो बाय मेकिंग दिस पीस, वन ऑफ द कंसर्न्स, वन ऑफ द इशू on Iran's foreign policy or Iran's concerns will be off the table. And this would again provide some kind of a step towards Iran having a peaceful region over here. तो ईरान के बाद नाज़रीन अब आते हैं सऊदी अरबिया के ऊपर। सऊदी अरबियंस के क्या इंटरेस्ट हैं, वाई सऊदी अरबियंस वुड हैव डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एग्रीमेंट, उसके पीछे क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगेन नाज़रीन आप मोर और लेस सिमिलर ही होंगे, बट वन बाय वन अगर हम बात करें कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक एक बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरबियन थ्रू दिस एग्रीमेंट want to make sure that they actually consider themselves as an important player, और वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के वजह से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। बिकॉज नाज़रीन हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरबिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेम्स जो थे, एक काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था, स्पेशली सिंस द मर्डर ऑफ जमाल खशोगी, दैट सऊदी अरबियन जो गवर्नमेंट है और स्पेशली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रॉक पर्सन इन द वेस्ट। तो इस डील के बाद दी सऊदी अरबियंस आर लाइकली टू क्लेम दैट दे आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, दे कैन मीट एनीबडी इंक्लूडिंग ईरान फॉर द सेक ऑफ रीजनल पीस। दूसरी बड़ी वजह नाजरीन जो हो सकती है दैट इज़ थ्रू दिस एग्रीमेंट सऊदी अरबिया वुड लाइक टू गो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन टू द यमन वॉर। हम देख रहे हैं कि आज जब ये ईरान और सऊदी अरबिया की टॉक्स चल रही थी, और ये टॉक्स पहले इराक में चलती रहीं, फिर से ओमान का भी रोल रहा 2001 में और उससे पहले, इन टॉक्स के दौरान भी हमने देखा कि यमन के अंदर भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव सऊदी अरबिया का चल रहा है, जहां अनऑफिशियली एक सीज़ फायर जो है वो मौजूद है, और एट द सेम टाइम प्राइवेट टॉक्स हो रही हैं ओमान के अंदर बिटवीन सऊदीज़ एंड दी हाउदीज़ इन यमन। बट नाज़रीन एवरीबडी नोज दैट द हाउदीज़ विल नॉट स्ट्राइक एनी डील विद सऊदी अरबिया अनलेस दे हैव द बैकिंग ऑफ द ईरान। तो कहीं ना कहीं पे थ्रू दिस एग्रीमेंट विद ईरान इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो सऊदी अरबिया के लिए यमन वार में एक रिस्पाइट मिल सकती है, एक एटलीस्ट टेम्परेरी इफ नॉट परमानेंट डील और पीस प्लान could take place, could be shaped and ultimately implemented in Yemen. और नाज़रीन यमन में पीस सऊदी अरबिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूरोपियंस आर फाइटिंग दिस वॉर फॉर सो लॉन्ग, और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से, और स्पेशली सिंस प्रेसिडेंट बाइडन केम टू पावर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो अमेरिकन की तरफ से, यूरोपियन की तरफ से एक इंक्रीजिंग प्रेशर है, दे आर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ वेपन्स टू सऊदी अरबिया दैट आर बीइंग यूज्ड इन यमन। तो यमन वार जो है वो सऊदी अरबिया की एक इमेज प्रॉब्लम भी और इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट कर रही है, और साथ साथ हमने देखा कि हाउदीज़ आर कैरिंग आउट ड्रोन स्ट्राइक्स इनसाइड सऊदी अरबिया, बड़े इंपॉर्टेंट अटैक्स हमने देखे। उसके हवाले से भी सऊदी अरबिया एक्सपेक्ट्स के थ्रू दिस डील कहीं ना कहीं पे उस पर कोई सऊदी अरबिया को एक कंसेशन मिलेगी और एक थोड़ा सा बर्डन कम होगा उसके ऊपर। एक और नाज़रीन इम्पैक्ट जो रीज़न है और जो इम्पैक्ट भी हो सकता है सऊदी अरबिया के लिए, वो ये कि थ्रू दिस डील सऊदी अरबिया वुड प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू ईरान दैट इफ़ वी कैन सॉल्व दीज इशूज़ थ्रू बायलैटरल मीन्स देन इट मीन्स सऊदी अरबिया इज़ अ स्टेक होल्डर इन द रीजनल पॉलिटिक्स। और जो ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं जिस पे सऊदी अरबिया की डिमांड शुरू से ये रही है सिंस 2021, और वो डिमांड ये थी कि सऊदी अरबिया इज़ अ स्टेक होल्डर इन द न्यूक्लियर टॉक्स। अभी तक क्योंकि ये टॉक्स में सऊदी अरबिया इन्वॉल्व नहीं है, तो थ्रू दिस एग्रीमेंट सऊदी अरबिया कैन असर्ट इटसेल्फ टू बी अ रीजनल स्टेक होल्डर इवन इन द न्यूक्लियर टॉक्स। तो फ्यूचर में जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं ईरान की वर्ल्ड पावर्स के साथ, उसके अंदर सऊदी अरबिया की इंक्लूजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आफ्टर दिस एग्रीमेंट। एक नाजरीन और जो बड़ी वजह है और वो है सऊदी अरबिया के हवाले से, सऊदी अरबिया थ्रू दिस एग्रीमेंट इज़ ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद द चाइनीज़। हमने नाजरीन देखा कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं उन्होंने विज़िट किया सऊदी अरबिया का आफ्टर being selected as the third time president, उन्होंने विज़िट किया सऊदी अरबिया का, which shows his foreign policy priority as well, और वो विज़िट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विज़िट समझा जाता है। तो उस विज़िट के दौरान भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए उनके दरमियान में। तो सऊदी अरबिया saw that this is an opportunity कि अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सऊदी प्लान्स फॉर
इन्वेस्टमेंट इन सऊदी अरबिया बियॉन्ड और द पोस्ट ऑयल वर्ल्ड के हवाले से, तो नियॉम सिटी के अंदर या जनरली जो सऊदी अरबियन टूरिज्म इंडस्ट्री है या बाकी हवाले से, उसके लिए चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेशन इट इज़ अ नेसेसरी थिंग फॉर देम, और इस हवाले से थ्रू दिस एग्रीमेंट दे कैन अट्रैक्ट द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ओवर देयर. Although there is also possibility for some scholars that after this agreement Saudi Arabia might also be ideally but possibly investor in Iran as well. तो कहीं ना कहीं पे एक जो सऊदी अरबिया का जो चाइना के साथ पार्टनरशिप है जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, सऊदी अरबिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइनीज़ हैं, तो वो फर्दर बूस्ट मिलेगा इस एग्रीमेंट के बाद. और नाज़रीन लास्ट जो रीज़न एक्सप्लेन की जाती है स्कॉलर्स की तरफ से, दैट आल्दो ये डील तो ईरान के साथ थी, बट पर्टिकुलरली चाइनीज़ की एंगेजमेंट के थ्रू सऊदी अरबिया वांटेड टू गिव अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट बाइडेन हु हैड बीन गिविंग स्नब्स टू सऊदी अरबिया, स्पेशली जो लास्ट मेजर क्राइसिस बना था दैट वाज अबाउट द ऑयल प्राइसिंग, जो ऑयल प्रोडक्शन कट की थी और पैक ने इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, उसके ऊपर बाइडेन जो थे ही वाज वेरी क्रिटिकल, पब्लिकली वेरी क्रिटिकल ऑफ सऊदी अरबिया. और उससे पहले जमाल खशोगी के हवाले से भी काफ़ी बाइडेन ने क्रिटिसाइज किया था मोहम्मद बिन सलमान का और सऊदी अरबिया का. Through this agreement with Iran, Saudi Arabia is trying to give a message that if West does not support Saudi Arabia, if it does not stand behind Saudi Arabia will be willing to engage Chinese. और वो जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और चाइना के दरमियान ग्लोबल हेजेमनी का, उस कॉन्टेक्स्ट में Saudi Arabia is trying to create an impression that West is not the only option for Saudi Arabia. There are other options including the Chinese and even negotiating with Iran. So ये तो नाज़रीन सऊदी अरबियन इंटरेस्ट की बात होगी. अब आते हैं कहीं ना कहीं पे चाइनीज़, वाई वुड हैव दे गॉट इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. नाज़रीन 3 बड़ी वजह हैं कि चाइनीज़ की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है. प्राइमरी फैक्टर तो नाज़रीन ऑब्वियसली इकोनॉमिक फैक्टर है. बोथ ईरान एंड सऊदी अरबिया आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड इकोनॉमिक पार्टनर्स फॉर चाइना. Obviously, through this agreement, China is trying to secure its energy supplies. It is trying to ensure that under the US influence, ऐसा ना हो कि जो अरब states हैं, they might go against China, and just like Europeans are towing the lines of the Washington, तो अरब state भी ऐसा ना करें. तो China through this agreement is trying to extend its influence, economic influence in the Middle East. दूसरी बड़ी नाज़रीन जो वजह नाज़रीन समझी जाती है वो ये है कि थ्रू दिस एग्रीमेंट द चाइनीज़ आर presenting themselves as a soft power, as a power which helps establishing peace, unlike the criticism leveled by the Washington and their allies कि जो चाइना है वो एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करता है, चाइना जो है वो एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी करता है, चाइना इज़ अ revisionist state, it violates the rule based order. Through this agreement, China presented itself as a peacemaker and not peace breaker, like it is portrayed by the West. तो ये भी चाइना जो है वो अपना एक असर्टिव सॉफ्ट पावर जो है ग्लोबल लेवल पे असर्ट करने की कोशिश कर रहा है. थर्ड एक्सप्लेनेशन नाज़रीन जो कि एविडेंस है फ्रॉम द चाइनीज़ टॉप डिप्लोमेट हु मीडिएटेड इन दोज टॉक्स, वैंग जी, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई इसी डील के दौरान. उन्होंने कहा दैट थ्रू दिस डील the world should know that there are issues other than the Ukraine war in this world. नाज़रीन, this statement is a clear indication जो चाइनीज़ हैं वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में यूक्रेन वॉर इज़ नॉट द ओनली इशू विच इज़ द ओनली इशू फॉर द वेस्ट, इट सीम्स एट लीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट चाइनीज़ थ्रू दिस डील वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट देयर आर अदर इशूज़ एज वेल, और वो बाकी इशूज़ भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना यूक्रेन वॉर है. ओवर एम्फसिस ऑन द यूक्रेन वॉर इज़ अ पोलिटिकल एजेंडा ऑफ द वेस्ट एंड नॉट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड. एंड थ्रू दिस डील दे वांट टू पुट pressure on the world, on the West, that they should consider other issues as equally important and relevant to other states. अब नाजरीन आते हैं कि इस डील के ग्लोबल और रीजनल यानी ब्रॉडर मिडिल ईस्ट पे या ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. नाज़रीन, इस डील के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे. सबसे पहला इम्पैक्ट तो जिस तरह मैंने लास्ट पॉइंट में चाइना के हवाले से बात की, एक ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर और मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर के ऊपर हमें इम्पैक्ट नज़र आता है. नाज़रीन, हमने एक वीडियो कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बात की थी चेंजिंग मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर के ऊपर और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर. नाज़रीन, ये जो डील है दिस इज़ येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ द चेंजिंग मिडिल ईस्टर्न एंड चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर. बिकॉज थ्रू दिस डील हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर द राइवल्स आर गेटिंग फ्रेंड्स. ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में ये डील का होना ये शो करता है दैट दी ओल्ड राइवलीज आर चेंजिंग. जिस तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड ने इजराइल और अरब के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया, सऊदी अरब और ईरान के अंदर डील का होना भी एक चेंजिंग ऑर्डर की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो इशारा करता है. दूसरा चेंजिंग ऑर्डर का प्रिंसिपल ये है नाज़रीन, हिस्टोरिकली जो डील्स हुई, चाहे वो इब्राहिम अकॉर्ड हो या उससे पहले की डील्स हुई हों, उसमें हमने वेस्टर्न पावर्स की इंगेजमेंट देखी. यहाँ पे
Western powers were engaged brokering deals and agreements in the Middle East. For the first time, we are seeing the rise of China as a broker in the Middle Eastern region. It means one by one, piece by piece, China's influence is growing and West is retreating diplomatically in such a strategic रीजन. तो ये एक चेंजिंग मिडिल ईस्ट को भी शो करता है और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को भी शो करता है. रिसीडिंग वेस्टर्न पावर एंड स्पेशली द सॉफ्ट पावर एंड इंक्रीजिंग चाइनीज पावर इन द मिडिल ईस्ट. दूसरा नाज़रीन जो ग्लोबल पॉसिबल इम्पैक्ट है वो यूक्रेन वॉर के हवाले से. थ्रू दिस डील one of the messages given by the Chinese is that if states are willing to solve their bilateral problems, China will be willing to help them out, and the world should not only focus on Middle East, it should also focus on other conflicts. So the next possible conflict resolution could be, for example, between Pakistan and India, जैसे American State Department ने पिछले दिनों कहा. इसी तरीके से one other issue could be in Middle East between Palestinians and Israelis. Another issue could be between Sudan and Ethiopia. Another dispute that could be resolved is between other states like हम देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वजह से जिसपे चाइनीज़ ऑलरेडी हैव गिवन अ पीस प्रपोजल. देयर आर many other issues between states that could be solved and that should be focused upon. तो यूक्रेन वॉर जो है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट विल रिमेन अ सेंट्रल इशू. बट थ्रू दिस एग्रीमेंट एक दुनिया में एक आइडिया डेवलप करने की कोशिश की जा रही है बाय द चाइनीज़ दैट देयर आर अदर इशूज दैट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड चाइना इज़ विलिंग टू हेल्प दो स्टेट्स इन सॉल्विंग दोज डिस्प्यूट्स एज वेल. Another नाज़रीन फैक्टर जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन नाज़रीन है वो है दिस डील इज़ लाइकली टू ब्रिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी इन द एनर्जी मार्केट. हमने देखा ग्लोबल एनर्जी मार्केट इज़ ऑलरेडी वोलेटाइल मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ अ यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन. और हमने देखा ओपेक का आउटपुट था उसमें जो कट किया गया उस भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसी एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहा है. बट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट और रिस्क फैक्टर है इन एनर्जी वो मिनिमाइज होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर, और उसका इम्पैक्ट जो है वो एक स्टेबिलिटी इन एनर्जी प्राइसेस के ऊपर हमें नज़र आ सकता है. और लास्ट not the least नाज़रीन, through this agreement there is a message for the international community, for other states, that even if Iran and Saudi Arabia, the bitter rivals of the past, if they can come to a term, it means the other states, for the larger interest of their respective interests, they can come on the negotiating table. So the message is there for India, the message is there for Pakistan, that if Iran and Saudi Arabia can sit and talk and solve their issues with the help of the third states, India, Pakistan can do the same. Although नाज़रीन हम देखें तो India is always reluctant to get involved, to involve the third parties in a relationship with other states. But this could be a message that third parties not always actually are negative in their role between states. They can be playing a constructive role, a positive role in mediating peace between states. India, Pakistan needs that such third party. If not China, at least there should be any third party that should play a role. तो एक मॉडल बन सकता है ये जो एग्रीमेंट है. नाज़रीन अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ. अगर हम कंक्लूड करें सारी डिस्कशन को तो हम कह सकते हैं दिस ईरान Saudi Arabian deal is the biggest development in Middle East after the Abraham Accords. It is not entirely unexpected, but still it came as a shock, primarily because it was signed in Beijing, which not only has the regional, local, but also global implications. However, the full impact of such an agreement will depend upon how well this agreement is implemented and what could be the next step of this agreement. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.